नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल एक और फिर से आप सभी का आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, समय हो चुका है 11:30। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं, उसका सभी टॉप 10 डेली न्यूज को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा करके बच्चों को प्रोत्साहन करने की कोशिश की। उन्होंने छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों को दिए कई सारे टिप्स, बच्चों को खाली समय में बेहतर उपयोग को बताए तरीके। उन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परीक्षा पे चर्चा के दौरान जो है ये बातें कही है। उन्होंने सभी विषयों के बराबर समय दें, ऐसी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि आपको भले ही कुछ विषय मुश्किल लगते हों, लेकिन उनसे भागे नहीं। शिक्षकों को भी सलाह दी कि वे पढ़ाई से बाहर निकलकर भी बच्चों को से बात करें, टोकने रोकने के बजाय उन्हें सलाह दें। किसी बच्चे में कोई कमी दिखती है तो अलग अलग चलते फिरते आसान तरीके से समझाएं। ये बात इन्होंने कहा है। और बता दूं कि आरबीआई ने साफ तौर पे कहा है कि कि वो महंगाई पे जो है बढ़ने नहीं देंगे। वो 2021-22 की पहली मौद्रिक नीति में जो है उन्होंने समीक्षा करके बताया कि महंगाई अब नहीं बढ़ेगी। और मैं बता दूं कि लगातार कोरोना के मरीज देश भर में बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं। 1,26,000 मरीज निकल चुके हैं। और झारखंड के गोड्डा जिले को जो है आज से भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ा जाने वाला है। और भारत में टीकाकरण की रफ्तार जो है सबसे तेज हो चुकी है। लगातार 40 लाख, 31 लाख, 32 लाख लोगों को टीका लगाए जा रहे हैं। तो ये थी कुछ सुर्खियाँ। चलिए जानते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले आज का इतिहास, रोज की तरह 5 सवाल और उनके जवाब देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि एज ए करंट अफेयर्स एवरी डे जो है स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन की जाती है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है। और विज्ञान से जुड़े भी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। आने वाला रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल से जुड़ी सवाल जो है इसमें साइंस का आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का खास क्लास, आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 1959 में कंप्यूटर इंजीनियरों ने एक बिजनेस केंद्रित प्रोग्रामिंग भाषा कोबोल, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज है ये, तैयार करने के लिए बैठक की। इसका उपयोग बिजनेस एप्लीकेशन तैयार करने में किया जाता है। भाषा में अंतिम संशोधन 2002 में हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1950 में भारत और पाकिस्तान के बीच चली 6 दिन की बातचीत के बाद दिल्ली पैक्ट हुआ था। नेहरू लियाकत अली समझौते के नाम से चर्चित यह पैक्ट असल में दोनों देशों के बीच युद्ध टालने व अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए था। आज ही के दिन वर्ष 1924 में कुमार गंधर्व नाम के प्रख्यात शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकालो का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ था। पुणे में अंजनी बाई मालपेकर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की और 10 साल की मात्र उम्र में संगीत समारोह में गाना गाने लगे थे। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, आज का स्पेशल टॉपिक, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो फटाफट बढ़ते हैं आगे। तो मैं बता दूं कि जलवायु संबंधी मामलों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत जॉन केरी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक मंच पर एक बड़ा भागीदार है। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी बातें जो है की गई है। केरी ने कहा कि नई दिल्ली द्वारा उठाए गए जाने वाले निर्णायक कदम अभियान निर्धारित करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस परिवर्तन का क्या मायने होंगे। उन्होंने कहा कि लैंगिक समानता और महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाना न सिर्फ आर्थिक वृद्धि तथा और सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अहम है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने साउथ एशियन इन एनर्जी के डिजिटल कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन से निपटने के संदर्भ में भारत अमेरिका के संबंधों पर टिप्पणी करते हुए भारत वैश्विक मंच पर एक बड़ा भागीदार है, उन्होंने ये बातें कही है। यानी साफ तौर पे दिख रहा है कि भारत जो है आने वाला समय और अभी के लिए जो है पूरे विश्व के लिए एक रोल मॉडल है, जो कि पूरे विश्व के बारे में ग्लोबल जो है थॉट वो रखता है और ग्लोबल ह्यूमन बनने की कोशिश कर रहे हैं किया जा रहा है भारत के नागरिकों को, ताकि वो जो है भारत एक जो है पूरे विश्व के लिए एक मार्गदर्शक बन सके। तो ये था आज का। तो चलिए जानते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे। भरोसा खुद पर रखो,
भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। बिल्कुल सही बात है। आप छोटे-छोटे काम पे किसी से आपको नोट लेने हैं, किसी को नोट्स आपको नोट तैयार करने हैं, आपने नोट्स तैयार नहीं किया, उसमें आपने ढिलाई कर दी, तो क्या होगा? आपको दूसरे पे डिपेंडेंट रहनी पड़ेगी। कोई तरह का नोट्स हो, कोई तरह की जानकारियाँ हो, तो उससे अच्छा है कि आप खुद नोट्स तैयार करो, उसका खुद प्रिपरेशन करो, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, आप अच्छे से गेन कर सको, अपने अचीवमेंट को, अपने ड्रीम को पूरा कर सको। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आज के स्टूडेंट जो है दूसरे पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगते हैं। अरे यार, आज हमको ये नोट्स दे देना ना, मैंने नहीं तैयारी की, ये इससे सब नहीं चलने वाली है। वो खुद से जो है इसका प्रिपरेशन करना होगा, अन्यथा जो है संभव नहीं है कि आप अपना ड्रीम को पूरा कर पाओगे। तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। तो मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ और करते आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और कल का आपने करंट अफेयर्स नहीं किया है तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है खास इसमें। एस रमन को सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सिडबी उन संस्थानों में से एक है जो छोटे छोटे इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करवाती है। सिडबी का विस्तारित रूप क्या है? स्मॉल एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बता दूं, फीफा ने पाकिस्तान व चाड के फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया है। वो उन उन जो है उन पर उल्लंघन के मामले, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम बनाए गए हैं उस पर उल्लंघन के जो है आरोप लगाए हैं। इस कारण से फीफा यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने जो है पाकिस्तान और चाड के जो भी फुटबॉल संघ है, क्लब हैं, उनको सब पे पूरी तरह से पाबंदी कर दिया है यानी निलंबित कर दिया है। वो जो है आगे चल के कोई भी तरह का टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उनको वो घरेलू टूर्नामेंट फुटबॉल के करवाया जा सकता है उनके द्वारा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो ना ही उनके खिलाड़ी भाग ले सकते हैं, ना ही कोई तरह का आयोजन उनके द्वारा किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्ब्स पत्रिका, आप सभी को पता होगा फोर्ब्स पत्रिका के बारे में। दुनिया की एक मशहूर पत्रिका है। तो फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया भर के अमीरों की सूची जारी कर दी है। तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, सही पता है। और एशिया के भी जो है जाने माने हैं वो कौन है? तो हमारे अनिल अंबानी जी, जिनको एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति में से अलीबाबा के संस्थापक जो है को उन्होंने पछाड़ दिया और एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ देखने को मिलता है। और 100 में से सबसे पैसे वाले कहा गया है जेफ बेजोस, जिनकी बादशाहत जो है अभी तक बरकरार है लगातार। फोर्ब्स की तरफ से जो है 35वें वर्ष सूची में जो है ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस जो है लगातार चौथे साल शीर्ष पर बने हुए हैं। नेक्स्ट बात में, अमेरिकी एक्सिस बैंक ने मैक्स ग्रुप के मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की 13% हिस्सेदारी खरीदी है, जो कि जो है हाल ही में ये बातें सामने निकल कर आई है। इस सौदे में जो है प्रमोटर्स जो है उनको उसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट बता दूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ब्रिक्स वित्त मंत्री बैठक 2021 में भाग लिया और उन्होंने कोरोना के जैसे मुद्दे पर हालात की चर्चा की और आर्थिक स्थिति के बारे में किस तरह से सुधार हो सके, दोबारा रीस्टैब्लिश हो हमारा इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया, ये बातें जो है उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से उन्होंने रखी। नेक्स्ट बता दूं, चिंतन वैष्णव को अटल इनोवेशन मिशन के लिए नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो यूथ को इसमें उनको टैलेंटेड, हुनर, स्किल्ड किया जाता है। तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो है निदेशक के रूप में चिंतन वैष्णव को नियुक्त किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इनका कार्यकाल 2 साल का होने जा रहा है। तो ये जाने माने आईआईटी है, आईआईटीएन है ये, और काफ़ी फेमस है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आखिरी 4 सवाल करंट अफेयर्स को जानते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक आउटलुक 2021 जारी की है। तो ये देख सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है विश्व के देश जो हैं एक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और गुजर रहे हैं। इसमें साफ कारण बतलाया गया है कि कोरोना की वजह से जो है उनकी इस आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है, ध्वस्त हो गई है, जिसको उभरने में अभी लगभग अगेन 2 से 3 साल लग सकते हैं और लगातार स्थिति फिर से दोबारा वही का वही बनी हुई है। नेक्स्ट मामले में केंद्र सरकार ने फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण को समाप्त कर दिया है। इसका क्या कारण बताया गया, इसमें कुछ खास नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ, फिल्म फेडरेशन अपीलिएट ट्रिब्यूनल को जो है बर्खास्त कर दिया गया है। फिर से एक और नया ट्रिब्यूनल बनाने की जो है बातें कोई तरह का चर्चा नहीं की गई है, लेकिन तत्काल रूप से जो है प्रभावी इसको निलंबित कर दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है। आगे की क्या कार्रवाई होगी सभी को देखना है। कुछ न कुछ तो जरूर वजह होंगे जो इस तरह सरकार ने जो है FCAT के लिए जो है ये निर्णय लिया है। बहुत बड़ा एक भारत का संस्था है फिल्म ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया, जो आप बोलते हो BCCI, उससे ये जो है मान्यता प्राप्त है, FCAT से वो है। नेक्स्ट आदमी टफ्ट्स विश्वविद्यालय ने मेंढक के स्टेम सेल का उपयोग करके सजीव रोबोट बनाया है। तो देख सकते हैं चित्रों में आप कि किस तरह से जो है मेंढक यानी फ्रॉग का इस्तेमाल करके जो उनके स्टेम सेल है उनको निकाल के उसका उपयोग करके जो है सजीव रोबोट यानी एक जीवित रोबोट जो है बनाया है। नेक्स्ट नदून झारखंड के गोड्डा जिले को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। कल ही जो है उसका उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें से बताया गया कि पहली बार यात्री ट्रेन जो कि हमसफ़र एक्सप्रेस को जो है वहाँ से देश के लिए शुरू की जाएगी, जो कि नई दिल्ली के लिए ये जो है हरी झंडी दिखाई जाएगी। रेल परियोजनाओं का भी जो है वर्चुअली जो है तरीके से दिल्ली से जो है हमारे रेल मंत्री जो है पीयूष गोयल और रांची के झारखंड के हेमंत सोरेन जो है वर्चुअल तरीके से उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो पहली बार जो है झारखंड के गोड्डा जिले को जो है रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इतनी आज़ादी झारखंड का आज़ादी 20 साल हो चुके हैं, 21 साल, लेकिन बहुत ऐसे ज़िले जो रेल नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे रेल प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है और जोड़ने का काम किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी सरकार की पहल होनी चाहिए, हर ज़िले को रेल नेटवर्क से जोड़ना चाहिए ताकि जो है आवागमन और ट्रांसपोर्टेशन आसान हो सके। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर। तो चलिए विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल को जानते हैं। न्यूटन से हर लोग जानते हैं, न्यूटन के 3 नियम होते हैं, है ना, लॉ ऑफ न्यूटन। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम से दो वस्तुओं के बीच बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये बातें उन्होंने कही है और उसको प्रूव भी करके दिखाया है। नेक्स्ट आदमी जल लिफ्टिंग पंप विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी इलेक्ट्रिक को स्पीड एनर्जी में चेंज करता है। हमारी आकाशगंगा की आकृति क्या है, कुंडलीकार है। एक वस्तु का भार गुरुत्व तथा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कार्य करता है। वस्तुओं का द्रव्यमान हर जगह बराबर होती है, चाहे वह अंतरिक्ष पे देखो, धरती पे देखो, कर्क रेखा पे देखो, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे देखो, सभी जो है द्रव्यमान आपको इक्वल ही मिलेगी। तो ये था आज का विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 टॉप 5 इम्पोर्टेंट न्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी और आप लोगों ने नोट्स ज़रूर बनाया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि फोर्ब्स पत्रिका से जुड़ी हुई है। तो एक बार फिर से मैं उसके बारे में डिस्कशन आपको करने जा रहा हूँ विस्तार से। तो मैं अब इंडिया के बारे में बताऊँ तो हमारे मुकेश अंबानी, सॉरी उस समय अनिल अंबानी निकल गई थी, अनिल अंबानी जी जो कि 6,70,000 करोड़ के साथ सबसे एशिया सबसे अमीर व्यक्ति हैं और भारत के भी। उसके बाद मैं बता दूं गौतम अदानी जो कि 3,75,000 के साथ दूसरे स्थान पे हैं। उसके बाद शिव नाडर 1,74,000, 1,22,000 के साथ राधा किशन दमानी, उदय कोटक 1,18,000 के साथ हैं। और वैश्विक स्तर पर बात बताऊँ तो $170 बिलियन करीब
13,167 अरब रुपए के साथ जो है जेफ बेजोस सबसे अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के। उसका एलन मास्क ने जो है दूसरे स्थान पर रखा गया है। वो एलन मास्क एक्स के स्पेस एक्स के मालिक हैं, वो संस्थापक हैं। उनकी संपत्ति जो है $151 बिलियन करके बताई गई है, 11,233 अरब रुपये। उसका तीसरे स्थान पर बोनार्ड जो कि फ्रांस के उद्यमी हैं, और नॉल्ट 11,159 अरब रुपये है कि $150 बिलियन के साथ। चौथे नंबर की बात की जाए तो सबसे धनी महिला हैं लॉरियल की, फ्रांसवा बेटेनकॉर्ट फ्रांस की हैं, सबसे धनी महिला हैं। उनको वैश्विक समूह में वह 12वें स्थान पर हैं और उनके पास लगभग $73 बिलियन, करीब $5,475 अरब का संपत्ति है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन प्रेस ऑल्सो फॉर द फास्ट नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और कल का क्लास नहीं किया, मैं एक बार फिर से उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग एंड बी हेल्दी।